जैसा कि बहुत सारे बच्चे का ये प्रश्न रहता है कि सर जी जनवरी आ गया है और बोर्ड परीक्षा जो आने वाला है मात्र 1 महीना में आने वाला है और 1 महीना में मैं कैसे पढ़ाई करूं कि बोर्ड टॉपर बन जाऊं, यानी 95% से भी ज़्यादा नंबर आ जाए। तो मैं आपको मात्र एक वीडियो ये देखने के लिए कह रहा हूं, इसके बाद आपको वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा कि ऐसा वीडियो आपको मिलता है। और मैं बता दूं कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करे आज ही बताऊंगा। बस हाँ, जो भी नियम का मैं पालन करने के लिए कहूंगा, मात्र 30 दिन उस नियम को आपको पालन करना है। आप कभी भी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। तो मैं बता दूं कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनका भी 95% जरूर आएगा, लेकिन हाँ, जो भी आज के बाद मैं करने के लिए कर रहा हूं वो कार्य को आपको नहीं भूलना है। और मैं बताता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको 95% अंक पक्का आएगा। तो मैं बता दूं कि 95% पक्का कैसे आएगा। देखिए मेरा ये मुद्दा ही है कि 1 महीना पढ़ करके आप पहले क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो तो मैं जानता हूं नहीं, लेकिन आज के बाद मैं जो तैयारी करने के लिए कर रहा हूं वो परफेक्ट तैयारी होना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि आज से मैं आपको जानता हूं और आज के बाद आपकी तैयारी कैसा रहता है मैं उसके बारे में बताता हूं। देखिए यहाँ पे एक आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए मैं एक शायरी बनाया हूं कि उम्र थका नहीं सकता, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। देखिए आपके जुनून में रग होना चाहिए, एकदम जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ करना है ना, और बोर्ड परीक्षा में अपना माता पिता का नाम को ऊंचा करना है, ठीक है। तो आप कभी नहीं हार सकते हो। तो देखिएगा कि अब क्या करना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो टॉपिक पर आते हैं कि 2024 बोर्ड एग्जाम आ गया नजदीक और 2024 में आपका बहुत सारा मंथ था, लेकिन अब आपके लिए मंथ्स क्या क्या बचे हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। कहा है कि आपका जुलाई भी खत्म हो चुका है और उसके बाद में अगस्त भी खत्म हो चुका है, सितंबर भी खत्म हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी लगभग यहाँ पे आपको 50% बचा है, बाकी दिसंबर भी लगभग खत्म ही हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जनवरी से तैयारी करना है और आप जनवरी से 90% से भी ज्यादा अंक कैसे लाएंगे। मौका सबको मिलता है मेरे प्यारे बच्चों टॉपर बनने का, है ना। कोई ऐसा भगवान पर से नहीं आया कि एक ही बच्चा टॉपर बनेगा, मौका सबको मिलता है टॉपर बनने का। लेकिन हाँ, किसी को जिद होता है और किसी को इस चीज का जिद ही नहीं होता है। तो जब तक आपको जिद नहीं होगा तो आप टॉपर के श्रेणी में जाओगे कैसे, है ना। तो आपको सबसे पहले जिद होना चाहिए। और आगे की बात मैं आपको बताता हूं, टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, है ना। बहुत सारे प्रश्न बच्चे का ये प्रश्न रहता है कि टॉपर आखिरकार क्या करते होंगे तो वो टॉपर बन जाते हैं, कैसे बनते हैं टॉपर। तो आज मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा, टॉपर का सारा रहस्य बताऊंगा कि कैसे बनते हैं टॉपर। टॉपर आप भी बनेंगे क्योंकि टॉपर के बराबरी में आप भी जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, सेम बुक से आप भी तैयारी करते हैं, सेम कॉपी रहता है, जो कॉपी आपका रहता है वही कॉपी टॉपर का भी रहता है, 2 हाथ 2 पैर टॉपर का भी रहता है और 2 हाथ 2 पैर आपका भी रहता है। सेम पेपर रहता है, जो पेपर आपको मिलता है वही पेपर जो बच्चा टॉप कर जाते हैं वो बच्चा को भी मिलता है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल में आपके साथी भी पढ़ते हैं और वो भी टॉप कर जाते हैं। अब पढ़ने वाला ही कामयाब होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको अगर टॉपर की श्रेणी में जाना है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, हर हाल में पड़ेगा, लेकिन हाँ, कुछ नियम के साथ आपको पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई का डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अगर गलत रास्ता पर आप चलोगे तो कितना ही दूर जाओगे तो आप अपना मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो आपको हम आपका मंजिल तक पहुंचाने का ये वादा किया हूं कि 95+ आपका भी आएगा और आप भी टॉपर के श्रेणी में जाओगे। तो देखिए आगे की बात मैं आपको बताता हूं, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। दूसरा है लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक। तीसरा है हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं क्या करें। तो सारा जवाब मैं आपको देता हूं। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, तो बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी जो लिखना होगा
वो पूरा जिंदगी का सबसे बेहतर कॉपी आपको बनाना होगा उस दिन का। मैंने सिस्टम से लिखना होगा, जैसे जैसे खंड लिखा हुआ रहेगा खंड लिखना है, और उसके बाद उत्तर लिखना है, और किस नंबर का आप उत्तर दे रहे हो वो नंबर आपको दर्शाना पड़ेगा, है ना। इस तरह से अगर आप लिखते हो तो आपको नंबर काटा नहीं जाएगा, बिल्कुल नंबर 2 नंबर का प्रश्न बनाओगे तो 2 नंबर ही पूरा पूरी आपको मिलेगा, और 3 नंबर के बनाओगे तो 3 नंबर का वही मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक, तो लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी अगर आप आज करने के लिए बैठो तो सिर्फ कहानी की तरह पढ़ो नहीं, बल्कि आपको उसको लिख लिख करके याद करो, तो आपको बरकरार याद रहेगा, और उसी से आपका हैंड राइटिंग भी क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रश्न भी याद हो जाएगा और आपका हैंड राइटिंग भी क्लियर हो जाएगी उससे, है ना। ऐसा चीज मैं बता रहा हूं ना कि बिल्कुल आपसे जुड़ी है और वो काम आप कर सकते हो। ऐसा कुछ हम टफेस्ट चीज नहीं बताता हूं जो कि आप फॉलो ही नहीं कर सको, मैं वो चीज बताता हूं जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्या करें, अभी तक अगर कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो घबराइए ना, मैं उसी के लिए ही सिर्फ हाईवे किया हूं, जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं। तो मैं बता दूं सिलेबस पहले आप जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। अभी तक आप नहीं पढ़े लेकिन अब कम से कम पढ़ो ना, अब 1 महीना बचा हुआ ना, तो अब पढ़ाई कर लो कम से कम। तो आप सिलेबस जान लीजिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, हर एक विषय में आपको चैप्टर्स जान लेना है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में कितने चैप्टर है, 15 है, 16 है, जो भी चैप्टर है वो जान ले। फिर केमिस्ट्री का चैप्टर आप जान ले कितना है, 15 है, 16 है, जो भी। मैथ का चैप्टर जान ले, ठीक है। बायो का चैप्टर जान ले, ठीक है। जो भी चैप्टर है वो बायो का मान लिया जाए 16 चैप्टर है, तो जो भी चैप्टर है वो सारा चैप्टर का आपको जानकारी होना चाहिए कि कितना चैप्टर हमको पढ़ना है, ठीक है। और रोज एक चैप्टर को एकदम मोटा मोटी ऊपर ऊपर रोज एक चैप्टर की तैयारी करना है। एक चैप्टर फिजिक्स में, एक चैप्टर केमिस्ट्री में, एक चैप्टर मैथ में और एक चैप्टर बायो में। फिर 12 दिन तक तैयारी करो आप, हर एक चैप्टर का एक एक चैप्टर का तैयारी करो, 12 चैप्टर खत्म, फिर 12 दिन का तैयारी करो वही एक एक चैप्टर को। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग सेट करते हो तो आपका नंबर एकदम गदगद आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको 95% के श्रेणी से कोई नहीं हटा सकता और टॉपर आप ही बनोगे। तो मैं बता दूं हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं वो क्लियर कर लेना। कितने मार्क्स का एग्जाम है आपका, 100 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है, तो वो आपको मार्क्स मालूम होना चाहिए कि कितना मार्क्स का आपका एग्जाम है। पूरी प्लानिंग के साथ आपको होना चाहिए, डेडिकेटेड होने के साथ साथ आपको पढ़ाई करना होगा, और प्लान होना चाहिए आपको कि आपको टॉप करना है, कितना नंबर लाना है आपको। पहले तो आप टॉपर कैसे बने, तो सबसे पहले तो आपको सेट कर लेना है, सेट योर गोल। आप अपना लक्ष्य को पहले सेट करें कि आपको 75% लाना है, 80% लाना है, 90% लाना है, 95% लाना है ना। तो आप मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों आप ये सब को नहीं बल्कि इसको टारगेट में रखिए 95% को। लेकिन हाँ 95% बोल देने से थोड़ी होगा, आपको इस अनुसार से मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 95% लाने के लिए, क्योंकि 95% जो है एक बोर्ड परीक्षार्थी के लिए ये बहुत ही बड़ा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसके लिए बहुत ही बड़ा जंग का सामना करना पड़ेगा आपको। तो आज से लग जाइए और जिस तरह से मैं तैयारी करने के लिए कह रहा हूं उसी तरह से तैयारी करिए। बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए आपका, जो टाइम टेबल आप रोज फॉलो कर सको। ऐसा नहीं कि जोश में आकर के आज एकदम टाइम टेबल सेट कर लेना है कि ये इस टाइम से हमें पढ़ना है, इस टाइम से याद करना है, भोर में याद करना है, लेकिन भोर में आप एक को दिन जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है उस दिन तक आप एक भी दिन नहीं जागते हो। तो ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए जो कि आपसे फॉलो ही ना हो सके। वो टाइम टेबल सेट करना है जो आप फॉलो कर सको। सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें, सोशल मीडिया का जो भी चीज़ है वो उसको बहुत ज़्यादा कम उपयोग करें, क्योंकि सोशल मीडिया ही आजकल के विद्यार्थियों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। सोशल मीडिया में क्या, तो इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज से आप दूरी बना लीजिए। अगर ये सब चीज को आप फॉलो करते हो, देखते हो, तो इससे भी आप बर्बाद हो सकते हो। तो सोशल मीडिया का जितना भी चीज है आप एकदम छोड़ दें। लेकिन अब किसी बच्चा कहेगा कि मेरा तो ये लत लगा हुआ है, ये तो छूटेगा नहीं। लेकिन अगर वैसा सिचुएशन है मेरे प्यारे बच्चों तो एक आवर आप इसमें टाइम बांध दे कि इतना हमें चलाना है, 1 घंटा से ज्यादा आपको नहीं चलाना है। अगर आपको 1 घंटा चलाने से संतुष्टि मिल जाता है तो करिए, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप इसे 1 भी घंटा मोबाइल को नहीं छुए तो और बेहतर रहेगा। अब बात रहा क्या पढ़ें सर, क्या पढ़ें, अब किससे तैयारी करें। तो एनसीईआरटी का बुक से भी फॉलो करना है, और मैं बता दूं कि
3 ईयर प्रीवियस पेपर, मतलब 3 साल पहले वाला जो क्वेश्चन बैंक है उसको बिल्कुल एकदम रट जाइए, पूरा एकदम तैयारी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ही हमेशा याद करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट्स में मिला है उसी को याद करिए। सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें। अब कोचिंग बेचिंग जाने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इधर उधर घूमने फिरने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, है ना। जो टाइम आप कोचिंग आने जाने में करते हैं वो आप सेल्फ स्टडी करिए, आपको बेहतर शिक्षा मिलेगा उससे और बेहतर करोगे, है ना। मॉडल पेपर से तैयारी आपको करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मॉडल पेपर को एकदम पूरा चाट जाइए और उसको जा करके एग्जाम में गर्दा मचाइए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।